गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स, यानी कि शब्द एक और उसके अर्थ अनेक। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला शब्द है जल। जल का एक अर्थ होता है जलना तथा दूसरा अर्थ होता है पानी। दूसरा शब्द है हार। हार का मतलब होता है हारना, परास्त हो जाना, और दूसरे हार का मतलब होता है माला, गले में पहनने वाला हार। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हैं, जैसे जल को पानी तथा जलना भी कहते हैं। इसी प्रकार हार शब्द को हारना तथा माला भी कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी या अनेकार्थ शब्द कहते हैं। आपके सेकेंड टर्म के सेकेंड यूनिट के कोर्स में जो अनेकार्थी शब्द आने हैं वो इस प्रकार से हैं: उत्तर से लेकर बाल तक और पर से लेकर जग तक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर से लेकर बाल तक अनेकार्थी शब्द। पहला शब्द है उत्तर, जिसके दो अर्थ होते हैं, दिशा और जवाब। फिर शब्द है जल। जल के दो अर्थ होते हैं, जलना तथा पानी। मत। मत के दो अर्थ हैं, मना करना या मत मतलब वोट। पत्र, पत्ता तथा चिट्ठी। पूर्व। पूर्व का अर्थ पहले, जिसे हम इंग्लिश में बिफोर कहते हैं, या एक दिशा जो कि डायरेक्शन है। भाग। भाग का मतलब हिस्सा होता है और भाग का मतलब दौड़ना भी होता है। बाल। बाल का अर्थ बच्चा भी होता है और बाल का अर्थ सिर का बाल भी होता है। अब बारी है पर से लेके जग तक के शब्दों की। पहला शब्द है पर। पर यानी कि ऊपर, और दूसरा अर्थ है पंख। चारा। चारा का अर्थ होता है पशुओं का भोजन या उपाय। मुद्रा। मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी या रुपया। कर। कर का अर्थ होता है हाथ या टैक्स या करना। यहाँ कर के तीन अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ यानी कि हाथ, दूसरा अर्थ का मतलब होता है टैक्स जो कि हम सरकार को देते हैं, और तीसरा कर का अर्थ होता है करना। फल। फल जो कि एक सेब है, या परिणाम। हार। हार का अर्थ हारना या माला। अंतिम शब्द है जग। जग का अर्थ एक बर्तन होता है और जग का अर्थ संसार से भी होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।